बादब बामुलाजा में मुफज़्ज़ल इमाम मलिक। बिहार की बातें। बिहार की बातों में प्रवासी मज़दूरों की बातें, क्वारंटाइन सेंटर में की बदहाली की बातें और विपक्ष ने जिस तरह से मुद्दों को उठाया है, जिस तरह से सरकार को सुझाव दिया है और सरकार पे जिस तरह से सवाल उठाए हैं, उसे लेकर बहुत सारे सवाल सचमुच सरकार पर अब भी उठ रहे हैं। बिहार के 6 मज़दूरों की दर्दनाक मौत मेरठ के आसपास हो गई। वो लोग पंजाब से पैदल ही कामगार थे, प्रवासी थे। कोई सवारी नहीं मिली, कोई साधन नहीं मिला, तो वो पैदल ही बिहार को चल पड़े और बिहार में लौटते हुए मेरठ के पास एक गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया और 6 मज़दूरों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक और दिल दहलाने वाली घटनाएं रोज़ हो रही हैं। मज़दूर सड़कों पर रोज़ कुचले जा रहे हैं, कहीं साइकिल से जाते हुए, कहीं मालगाड़ियों के नीचे के, कहीं सड़कों पर गाड़ियों के नीचे, और भूख से भी मौतें हो रही हैं। ज़ाहिर है कि सवाल उठ रहे हैं, चूँकि बिहार के मज़दूर हों तो बिहार में इस पर बातें भी हो रही हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया और पूछा है कि अंतरात्मा कब जागेगी। ये अंतरात्मा, नीतीश कुमार की अंतरात्मा अब मज़दूरों की पीड़ा पर नहीं जाग रही है। यह बहुत चकित करने वाली बात है कि जो व्यक्ति अपने अंतरात्मा को लेके इतना सजग रहता था या रहने की बात करते रहे, वो व्यक्ति आज उनकी अंतरात्मा क्यों सोई हुई है, कल क्यों नहीं जाग रही है। मज़दूर बिहार के मर रहे हैं, वो जिन्होंने जहाँ एकांतवास में, जहाँ प्रखंड और ज़िला में रखे गए हैं, उन मज़दूरों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार हो रहा है। उन क्वारंटाइन सेंटरों में उन्हें बेहतर खाना नहीं मिल रहा है, खाने में कीड़े मिल रहे हैं, शौचालय का इंतज़ाम नहीं है, कहीं सांप निकल रहे हैं। मज़दूर वहाँ जो रखे गए हैं वो हंगामा कर रहे हैं। पूर्णिया से लेकर कटिहार, पटना, नवादा, किन किन ज़िलों का नाम लो, हर जगह वही सब कुछ बेढंगा है। कहाँ यानी कौन से, यानी कहीं कुछ अच्छा हो जिसका जिक्र किया जा सकता है। एक आध जगह भी अगर कोई रास्ते में मज़दूरों की मौत, ये विचलित करने वाली खबरें हैं, लेकिन नीतीश कुमार इनसे विचलित नहीं हो रहे। सचमुच ये बहुत सोचने वाली बात है कि विपक्ष तो विचलित हो रहा है, विपक्ष उन्हें सुझाव भी दे रहा है, राय भी दे रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ये है कि अपनी धुन में रहते हैं, बस जो उनके मन में आता वो करते हैं। इस बीच प्रतिपक्ष या विपक्ष पूरा सवाल, कई तरह के सवाल उठा रहा है। टेस्टिंग को लेकर सवाल उठा रहा है, किसानों मज़दूरों को रोज़गार के सब मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, और अब तो ये सवाल भी उठने लगा है कि क्वारंटाइन सेंटर का में रहने वाले मज़दूरों पर, जो लगभग एक मज़दूरों पर कहा जा रहा है कि 24,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं, तो इस पर भी कोई घोटाला तो नहीं हुआ है। इस घोटाले की बात अब बहुत शिद्दत से होने लगी है इस बिहार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मुद्दे को उठाया, फिर प्रशांत किशोर ने भी टेस्टिंग को लेकर सवाल उठाया, और उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें कई तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं। विशेष आर्थिक पैकेज का जिक्र किया, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि लगभग 2.11 लाख करोड़ का बजट बिहार का है, और अब 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी बिहार को, देश के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का विशेष पैकेज की भी घोषणा की है। तो उन्होंने लिखा है कि जाहिर है कि इसमें बिहार का काफ़ी अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने मज़दूरों की बात उठाई, दिहाड़ी मज़दूरों की बात उठाई, खेतिहर मज़दूरों की बात उठाई, ऑटो टेम्पो वालों की बात उठाते हुए कहा कि उनके लिए एक कार्य योजना बनाई जाए और इन तमाम लोगों के खाते में कम से कम 5-5 हज़ार रुपये डाले जाएँ, ताकि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से कम उनके वो
वक्त के 2 वक्त की रोटी तो खा सके, उनके कहने का लब बोलो आप यही था। फिर किसानों के, खास के गेहूँ किसानों का जिस तरह से वहाँ बर्बाद हुई हैं फसलें, किसानों का कोई पूछने वाला नहीं, तो उनसे उनको लेकर भी कहा कि घरबंदी के दौरान जो बहुत सारी दिक्कतें आई, तो और तो उन लोगों को भी एक इनपुट के तौर पे कुछ एक प्रोत्साहन राशि या एक ऐसी रकम मिले जिससे किसानों का भला हो। उन्होंने किसानों के मुद्दे शिद्दत से उठाए और साथ ही साथ ये भी कहा कि एक योजना, दीर्घकालीन योजना बनाई जानी चाहिए। जो प्रवासी मजदूर, प्रवासी कामगार लौट रहे हैं, उनके कामकाज के लिए कौन से कदम, प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए सरकार को। उन्होंने और भी लंबी चिट्ठी लिखी है उन्होंने, और कई तरह के सुझाव दिए हैं। दरअसल इस देश पे विपक्ष सुझाव तो दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दे रही हैं। विपक्ष बिहार में नीतीश कुमार को सुझाव दे रहा है। कभी उपेंद्र कुशवाहा इससे पहले भी कई सुझाव दे चुके हैं नीतीश कुमार को। तेजस्वी यादव ने भी जब सर्वदलीय बैठक हुई उसमें कई बातें रखी। टेस्टिंग के बाद भी उन्होंने उठाई थी कि टेस्टिंग बड़े पैमाने पर होनी चाहिए। अब तो बिहार में कोरोना के आंकड़ा लगभग 1000 के आसपास पहुंचने वाला है। सरकार ने कितनी गंभीरता से इन बातों को माना, इन सुझावों को माना, कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज़ तो ये कहा जा रहा है कि अभी टेस्टिंग ज़्यादा किया जाएगा। अभी तक तो 200-300 टेस्टिंग ही रोज़ हो पाते थे। उसमें कोरोना के संक्रमण से किस तरह से इस बिहार को निकाल पाने में सक्षम हो पाएगी सरकार, अगर 300 टेस्टिंग ही करवा पाई, तो ये एक बड़ा सवाल है। 300 के 400 के आसपास लगभग ऐसी बातें कही जा रही है, और विपक्ष ने भी इसे उठाया है कि लगभग 300-400 टेस्टिंग करवा के कैसे कोरोना संक्रमण से बिहार को उबारा जाएगा। लेकिन जो चिट्ठी आज उपेंद्र कुशवाहा ने लिखी है, जो वो बहुत महत्वपूर्ण चिट्ठी है, उस पर गंभीरता से विचार अगर करे सरकार इसे किसी प्रतिष्ठा का सवाल ना बनाए अपने, कि हम विपक्ष की बात को क्यों मानेंगे, और तो फिर इस पे बड़ा काम किया जा सकता है और बिहार को एक नई गति, विकास की एक नई राह पर ले जाया जा सकता है, जो अब तक इन पिछले 15 सालों में तो हुआ नहीं। कम से कम रोज़गार मुहैया नहीं करवाया, शिक्षा जी का जो हाल बदहाल है, स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरह के हैं, उसे लेकर भी सवाल बार बार उठते रहे हैं। तो ये सारे सवाल अगर आप अब भी गंभीरता से विपक्ष को भी साथ लेकर, विपक्ष के अच्छे सुझावों को, जो सुझाव पॉजिटिव वे की तरफ बिहार को ले जा सकते हैं, अगर वो सुझाव सरकार मान ले तो कि बहुत बिहार का तस्वीर बदल सकती है। और सियासी दलों का काम भी, जो विपक्ष में है उनका ये काम भी होता है कि वो सरकार को बेहतर सुझाव दे, ताकि प्रदेश और वहाँ के रहने वाले, वहाँ की आवाम एक खुशहाल जीवन बिता सके। कोरोना ने देश के सामने बड़ा संकट पैदा किया और बिहार के सामने भी। और एक बात एक ख़ास बात और भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के बनने के बाद से बिहार के विशेष राज्य की बात करते रहे। हालांकि अगर मेरी याददाश्त जहां तक काम करती है तो पहली बार विशेष राज्य की बात तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सामने पटना की एक सभा में रखी थी। बाद में तब नीतीश कुमार केंद्र में बिहार के कोटे से मंत्री थे। उस वक्त उन्होंने अगर राबड़ी देवी की बात को आगे बढ़ाई होती, बिहार की भलाई को देखते हुए, तब शायद कुछ इसमें और भी इसमें उनकी मांग में, जो बाद में उन्होंने खुद की पीठ थपथपाने के लिए विशेष राज्य का राग अलापना शुरू किया, उसमें बहुत और बेहतर संभावनाएं बनती। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उन्होंने चूँकि राबड़ी देवी राजद की मुख्यमंत्री थी और नीतीश कुमार जदयू में थे, एनडीए का हिस्सा थे,
पक्ष और विपक्ष की जो रस्साकशी चलती रहती है, उसमें नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के विशेष राज के दर्जे की उस मांग को नहीं उठाया, नहीं आगे बढ़ाया। बाद में उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस मांग को आगे करते रहे और बार बार ये कहते रहे ये मांग उनकी है। अब फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा है कि अभी बहुत वाजिब समय है, ये वक्त बहुत मुनासिब है कि हम विशेष राज के दर्जा को शिद्दत के साथ उठाएं। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि अकेले उनसे ये नहीं हो सकता। बिहार के तमाम दलों को उन्हें साथ लेकर चलना होगा ताकि विशेष राज के का जो दर्जे की मांग है, बिहार को जो विशेष अभी तक हालांकि वो जो विशेष पैकेज एक 1.25 करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान किया था प्रधानमंत्री ने, वो भी अभी तक नहीं मिला है बिहार को। उसका क्या हुआ ये भी नीतीश कुमार जी से पूछा जा सकता है कि अब तक मिला या नहीं। 2015 के चुनाव के वक्त ये घोषणा आरा की एक सभा में प्रधानमंत्री ने की थी। बहरहाल, लेकिन अब विशेष राज के दर्जे पर तमाम दलों को अगर साथ लेकर मुख्यमंत्री चले, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी अगर इसके लिए बनाई जाए तो लगता है कि बात फिर दूर तलक जाएगी। और दूर तलक बात पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मुद्दे पे हम तमाम दल, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से लेकर बड़ा दल, सबको एक साथ लें। नीतीश कुमार अगुवाई भले वो करे, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जिसमें तमाम दल के लोगों को रखें और विशेष राज की मांग को शिद्दत के साथ केंद्र के सामने रखें तो बात ज़रूर बनेगी और बननी भी चाहिए। कम से कम इस एक मुद्दे पे जिसमें बिहार का भला होना है, नीतीश कुमार को सियासत छोड़ के विकास की उस पटरी पे चलना चाहिए जहां विपक्ष भी साथ हो और उनका दल भी साथ हो। इससे एक बेहतर भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार ऐसा करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि विपक्ष का सुझाव उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता। आप भी ये बात ज़रूर सोचिए कि क्या विशेष राज की मांग पे बिहार को विशेष राज का दर्जा मिले, इस पे तमाम दलों को साथ लेना नीतीश कुमार को चाहिए या नहीं चाहिए, इस पर आप भी सोचें। मुझे तो लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तमाम दलों को लेकर बनानी चाहिए, इससे एक बेहतर संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अगर आपको ये बात ठीक लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब